अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कैसे लाए। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा की तरफ से गुज़र रहे थे। इत्तेफाक से अबू जहल भी उसी तरफ आ निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत कुछ सख्त अल्फाज कहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की नाशाइस्ता कलिमात का कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से तशरीफ़ ले गए। अब्दुल्ला बिन जुदआन की बादी ये तमाम वाक़या देख रही थी। इतने ही में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार से अपना तीर कमान में लिए हुए वापस आए। अब्दुल्ला बिन जुदआन की बादी ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर कहा, ऐ अबू अम्मारा, काश तुम उस वक्त मौजूद होते जब अबू जहल तुम्हारे भतीजे को निहायत सख्त और नाज़ेबा कलिमात कह रहा था। सुनते ही हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमीयत और गैरत जोश में आ गई। वहीं से अबू जहल की तलाश में रवाना हुए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल था कि जब शिकार से वापस आते तो सबसे पहले हरम में हाजिर होते। उसी मामूल के मुताबिक हरम में पहुँचे। देखते क्या है कि अबू जहल कुरैश की एक जमात में बैठा हुआ है। पहुँचते ही उसके सर पर इस ज़ोर से कमान मारी कि सर ज़ख्मी हो गया और कहा, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है, मैं खुद उनके दीन पर हूँ। बाज़ हाज़रीन मजलिस ने चाहा कि अबू जहल की हिमायत के लिए खड़े हों, लेकिन अबू जहल ने खुद ही सबको रोक दिया और कहा, आज मैंने उनके भतीजे को बहुत सख्त अल्फाज कहा है, हमज़ा को उनके हाल पर छोड़ दो। बाज़ हाज़रीन मजलिस ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर ये कहा, ए हमज़ा, क्या तुम साबी यानी बेदीन हो गए हो। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़्क़ानियत और सदाकत खूब मुनकशिफ हो गई है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो आप फरमाती हैं वो सरासर हक़ है। मैं कभी उससे बाज ना आऊँगा। तुमसे जो हो सकता है कर लो। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहकर घर वापस आए। शैतान ने वसवसा डाला कि ऐ हमज़ा, तुम कुरैश के सरदार हो, तुमने उस साबी का कैसे इत्तिबा किया और अपने आबाओ अजदाद का दिन क्यों छोड़ दिया। इससे मर जाना बेहतर है। जिससे हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ तरद्दुद और इश्तिबाह में पड़ गए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर ये हिदायत है तो इसकी तस्दीक मेरे कल्ब में डाल दे, वरना इससे निकलने की कोई सूरत पैदा फरमा। और एक रिवायत में यह है कि तमाम शब उसी बेचैनी और इज़्तिराब में गुजरी, एक लम्हे के लिए भी आँख ना लगी। जब किसी तरह यह इज़्तिराब और बेचैनी दूर ना हुई तो हरम में हाजिर हुआ और निहायत तज़र्रो और ज़ारी से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरा सीना हक़ के लिए खोल दे, इस शक और तरद्दुद को दूर फरमा। दुआ अभी ख़त्म ना करने पाया था कि एक लख्त तमाम ख़यालात मेरे कल्ब से साफ़ हो गए और दिल ईकान से लबरेज़ हो गया। सुबह होते ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और तमाम वाक़या अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे इस्तिक़ामत और इस्लाम पर कायम और साबित रहने की दुआ फरमाई। मुस्तदरक हाकिम में है कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो ये कहा, मैं गवाही देता हूँ कि तहकीक आप यकीनन सच्चे नबी हैं। तस्दीक करने वाले और पहचानने वाले की सी गवाही देता हूँ। ऐ मेरे भतीजे, आप अपने दीन को अलल ऐलान ज़ाहिर फरमाइए। खुदा की कसम, मुझको दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है मिले तब भी मैं आपका दीन छोड़कर आबाई दीन इख्तियार ना करूँगा। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने से कुरैश ये समझ गए कि आपको ईज़ा और तकलीफ़ देना कोई आसान नहीं। मालूम होता है कि हक़ ताला जिसके साथ खैर का इरादा फरमाते हैं उसके कल्ब में अपने दुश्मनों का गैज़ व गज़ब डालते हैं। ईमान की तराजू जब ही बराबर रहती है जब उसका दायां पल्ला हुब्ब फिल्लाह से और बायां पल्ला बुग़्ज़ फिल्लाह से भरा रहे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान, यानी जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।